फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पिछले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था हंगर हार्डशिप पॉपुलर रिवोल्ट के बारे में। अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रेवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स जो हुआ था ईयर 1848 में। अब हम इसमें समझेंगे कि लिबरल्स कैसे रेवोल्यूशन करते हैं और क्यों रेवोल्यूशन करते हैं। तो जर्मन रीजन में जो बहुत सारे मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स थे और बिजनेसमैन थे, प्रॉस्पेरस आर्टिशन थे, वो सब क्या कहते हैं कि चलो भाइयों अपना एक ग्रुप बनाते हैं और हम लोग फ्रैंकफर्ट सिटी में चलते हैं। अब फ्रैंकफर्ट सिटी में पार्टी वार्टी करने नहीं जा रहे थे, फ्रैंकफर्ट सिटी में अपना कुछ काम काज वो लोग एक आइडिया सोच के गए थे। क्या सोच के गए थे? तो वो क्या करते हैं, वहाँ जाते हैं एक ऑल जर्मन नेशनल असेंबली के लिए वोट करने के लिए। तो 18 में 1848 को क्या हुआ कि 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एक फेस्टिव प्रोसेशन में आए फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में, कन्वेंस इन द चर्च ऑफ सेंट पाउल। तो अब वहाँ आके ये लोग बैठे तो रहेंगे नहीं, क्या करते हैं एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करते हैं जर्मन नेशन के लिए, जिसको वो कहते हैं कि अब ये मोनार्की रहेगी बट वो सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट हो जाएगा। अब इसका आउटकम क्या देखने को मिलता है, जब ऑल जर्मन नेशनल असेंबली हमारी बनी ना, तो ये लोग क्या एक षड्यंत्र रचाते हैं, एक चक्रव्यूह। ये क्या कहते हैं, अपने में डिस्कस करते हैं कि हम राजा को रेजबेट करेंगे कि आपको हम देखिए गद्दी से हटा नहीं रहे, आप अपनी गद्दी पे बैठे रहिए, लेकिन आपको कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलना पड़ेगा। अब जब ये सारी टर्म्स एंड कंडीशन लेके अपना षड्यंत्र रचा के वो लोग गए राजा के पास, कि जो जिनका नाम था फेडरिक विलियम फोर, जो प्रूशिया के किंग थे, उनको क्राउन ऑफर किया। तो वो भी अब चालाक थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि मैं ऐसे नहीं, मुझे चाहिए तो मुझे पूरी पावर चाहिए। तो उन्होंने जो उनके साथ वाले मोनार्क्स थे उनको ज्वाइन कर लिया, उनका ग्रुप ज्वाइन कर लिया ये इलेक्टेड असेंबली को अपोज करने के लिए। अब जो ये लोग अपोजिशन एरिस्टोक्रेसी का हो रहा था, मिलिट्री बहुत स्ट्रांग बन गई थी। अब इससे क्या हुआ कि पार्लियामेंट का जो सोशल बेसिस था वो इरोड हो गया, मतलब ख़त्म हो गया। तो ये जो हमारी पार्लियामेंट थी ना, ये मिडिल क्लास के मेंबर्स से बहुत ज़्यादा डोमिनेटेड होने लगी। अब जितने भी छोटे छोटे वर्कर आर्टिशन, ये लोग क्या ना, अब इनकी डिमांड को ऐसे निगलेक्ट कर रहे थे, सुन नहीं रहे थे बात। तो इससे क्या हुआ, जो पीजेंट वर्कर आर्टिशियन मिडिल क्लास वालों ने और ये असेंबली वालों ने इनका ट्रस्ट लूज़ कर दिया। अब फिर क्या हुआ, इन लोगों ने हैरान परेशान होकर ट्रूप्स को बुलाया कि आओ भाई आओ, तुम देख लो ये लोग क्या करें। तो एट द एंड ट्रूप्स आए और ये असेंबली को डिस्बैंड कर दिया गया। अब यहाँ पे एक और सिनेरियो वहीं चल रहा था वुमेंस का। तो वुमेंस को क्या हुआ, अब तो उनके पॉलिटिकल राइट्स को लेके बहुत कंट्रोवर्सी चल रही थी। अब ये जो वुमेंस थी, तो इन्होंने भी बहुत सारे लिबरल मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया और एक्टिवली बहुत ही हर जगह इन लोगों ने पार्टिसिपेट किया। बहुत सारे अपने खुद के पॉलिटिकल एसोसिएशन बनाए, न्यूज़पेपर फाउंड किया और बहुत सारी पॉलिटिकल मीटिंग, डिमॉन्स्ट्रेशन, हर जगह पार्ट लिया। इन लोग को मार भी पड़ी बहुत सारे प्रोटेस्ट वगैरह में जाने के लिए। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद भी पता क्या हुआ कि उन बेचारे लोगों को सफरेज डिनाई कर दिया गया, उनको राइट टू वोट का हक दिया नहीं गया। सोचिए, अब मिजरी देख रहे हैं आप वुमेन्स की। अब उन लोगों को क्या इस पे बोला गया कि आप ये जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में हमारा इलेक्शन होगा, आप वहाँ आइए बट एज अ विजिटर आइए, आप बस यहाँ देखिए खड़े रहिए, एंड अगर कोई जीत रहा है तो उसके लिए ताली वाली बजाइए, आपका यही काम है। सो अब इससे क्या होता है, अब देखिए इनको तो राइट वाइट नहीं मिला। अब लिबरल्स का रेवोल्यूशन तो इसीलिए हुआ था ना, असेंबली भी डिसबैंड हो गई, वुमेन्स को राइट भी नहीं मिला। तो क्या ये जो रेवोल्यूशन हुआ हम समझे कि ये फेल हो गया, इसने कोई इम्पैक्ट नहीं छोड़ा। तो अब जो ये जो कंजर्वेटिव फोर्सेस थी, ये लिबरल मूवमेंट को इन्होंने सप्रेस तो कर दिया 1848 में, बट जो पहला वाला ऑर्डर हुआ करता था ना, उसको एकदम रीस्टोर नहीं कर पाए। कैसे? तो अब जो मोनार्की थे उन लोगों ने फाइनली ये रियलाइज़ कर लिया कि देखो अब ऐसे ही साइकिल ऑफ रिवोल्यूशन रिप्रेशन चलता रहेगा तो हमारी गद्दी भी हमेशा खतरे में बनी रहेगी। तो अब इन लोगों ने सोचा कि इससे पहले जनता हमें खुद लात मार के हटा दे, हम सुधर जाते हैं। हम क्या करते हैं, हम जनता की टीम में चले जाते हैं। कैसे? तो इन लोगों ने इसका आइडिया निकाला कि अब ये तभी ख़त्म किया जा सकता है रिवोल्यूशन और रिप्रेशन का साइकिल, जब हम ये जो लिबरल नेशनलिस्ट रेवोल्यूशनरी थे इनको कंसेशन ग्रांट कर दें। तो क्या हुआ,
ईयर 1848 के बाद जो ऑटोक्रेटिक मोनार्की थी ऑफ सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप, तो ये खुद ही चेंजेस लाने इन्होंने शुरू कर दिए, जो कि पहले ही वेस्टर्न यूरोप में हो गए थे 1815 के पहले। अब इन्होंने क्या क्या किया, इन्होंने सर्वडम और जो बॉन्डेड लेबर तो इसको अबॉलिश कर दिया, हैब्सबर्ग डोमिनियन में भी और रशिया में भी। इस वीडियो में हमने पूरा अपना पढ़ा कि लिबरल्स का रिवोल्यूशन कैसे हुआ, एंड फिर जर्मन नेशनल असेंबली बनी फ्रैंकफर्ट में, एंड वुमेन्स को पॉलिटिकल राइट से डिनाई कर दिया गया, एंड ये सारी चीज़ें हुई। अब अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे मेकिंग ऑफ जर्मनी, हम जर्मनी को बनाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।